ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 कमेंट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये जो कमेंट्स है ये इंग्लिश में है, ये यूट्यूब में न्यूज़ चैनल्स के नीचे आए थे। तो पहला जो कमेंट है जो मैं आप लोगों को जो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाला कमेंट आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, मैं उसको ट्रांसलेट करते हुए जाऊँगा। तो पहला जो कमेंट है वो GT9003 से आया है। इन्होंने लिखा है, जब तक मेघालय गवर्नमेंट और लोकल पुलिस इस इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन में जेन्युइन सिंसियरिटी नहीं दिखाते, तब तक फॉर योर ओन सेफ्टी प्लीज़ बॉयकॉट मेघालय। ये जगह आउटसाइडर्स के लिए सेफ नहीं मानी जा रही है। लोकल्स उन्हें दखाड़ कहकर एड्रेस करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह है जो एक्सप्लोर की जा सकती है, और अगर आपने वो वायरल वीडियोस ध्यान से देखे हो तो इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअरली डेवलप्ड है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रगेड और रफ्ट टेरेन। और एक बात, लोकल्स जनरली ट्रस्ट नहीं करते दखाड़ पर, क्योंकि एक्सपोजर और इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड रहा है आउटसाइडर्स के साथ। सो रिमेंबर, ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सो बेसिकली इन्होंने जो दखाड़ करके मेंशन किया है, तो इसका मैं थोड़ा सा मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, खासी लोग कोई भी आउटसाइडर्स को दखाड़ बुलाते हैं। तो आई थिंक इन दैट केस इफ़ खासी पीपल से दैट, अगर एड्रेस करते हैं, तो वो लोग शायद जयंतिया लोग या तो गारो लोग जो उनके ट्राइब्स हैं उनको भी दखाड़ कह के वो लोग एड्रेस करते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आप या मेघालय से नहीं हो, दूसरे स्टेट से हो, उनको ही एड्रेस करते हैं। सो इन्होंने थोड़ा बहुत तो समझा, थोड़ा बहुत नहीं समझा, बट इसके बारे में अच्छी तरह रिप्लाई मैं लास्ट में दूंगा। सेकंड कमेंट पढ़ते हैं। सेकंड कमेंट दिया है कुलदीप सिंह I3T1X ने। मेघालय इज़ नो मोर सेफ फॉर टूरिस्ट, डोंट एवर विजिट शिलोंग एंड लेट देम व्हाट दे हैव डन टू टूरिस्ट, विदाउट टूरिस्ट दे आर नथिंग। भाई साहब ने कॉमा फुल स्टॉप तो कहीं नहीं दिया है, कहीं कहीं पे सिंपली सिंगल टर्म मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ कर दिया, एंड के जगह, वो चलता है, कोई नहीं। बट यहाँ पे जो सेकंड लाइन लिखा है, एंड लेट देम व्हाट दे हैव डन, आई थिंक एंड लेट देम एंड व्हाट के बीच नो आना चाहिए था, एंड लेट देम नो व्हाट दे हैव डन टू टूरिस्ट, विदाउट टूरिस्ट दे आर नथिंग। तो बेसिकली इनका कहना है कि मेघालय आजकल सेफ़ नहीं है, शिलोंग मत जाए, एंड इनको बताना चाहिए कि टूरिस्ट के साथ इन्होंने क्या किया है, एंड टूरिस्ट के सिवाय ये लोग कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मेघालय इज़ नॉट जस्ट शिलोंग, मेघालय इज़ अ वेरी बिग स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे भाई साहब, तो आप लोगों को आपको पता लगेगा शिलोंग इज़ जस्ट द कैपिटल ऑफ मेघालय। तो इसका भी कमेंट मैं अच्छी तरह लास्ट में दूंगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। ये कमेंट्स सुनने के बाद आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो मैं किसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। अगर अब भी आप लोग क्लियर नहीं हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जो इंदौर के रहने वाले थे, वो हनीमून में अपना मेघालय में घूमने के लिए आए थे हनीमून में, और वो मिस्टीरियस तरीके से वो लोग मिसिंग हो गए। और ये वीडियो ख़त्म होने तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। मीनवाइल जो लोग इंटरनेट में अवेलेबल रहते हैं, जो लोग न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते रहते हैं, बहुत लोगों को ऑलरेडी इस केस के बारे में पता चल चुका है। फिर भी मैं चाहूँगा कि ये कहानी आप लोग पूरी तरीके से जानें। सोनम और राजा के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज डिटेल्स में बताना चाहूँगा, उसके बाद कंक्लूजन में आएंगे। चलो फिर कहानी शुरू करते हैं इंदौर से। मेघालय एक जगह जिसे लोग स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जहाँ हर सांस में मिट्टी की खुशबू होती है, हर मोड़ पर एक कहानी छुपी होती है, और हर झरने के नीचे सुकून मिलता है। लेकिन इस बार इस जन्नत जैसी जगह का एक झरना, वाई शाओडांग फॉल्स, एक कत्ल का गवाह बन गया। राजा रघुवंशी 29 साल के इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाला एक संवेदनशील और जिम्मेदार जवान, और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 25 साल की, दोनों की शादी 11 मई 2025 को शुभ समय पे हुई। ये एक अरेंज्ड मैरिज था। शादी के बाद उन दोनों का प्लान था कि वो लोग हनीमून के लिए श्रीलंका जाएंगे, लेकिन प्लान चेंज होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेघालय के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो डिसीजन लेता है
जो मेघालय जाने के लिए वो सोनम डिसाइड करती है और सोनम ही फ़्लाइट का टिकट्स बुक करती है। क्या सोनम सही में टिकट्स बुक करती है? आओ सुनते हैं राजा की मम्मी ने क्या कहा। आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलोंग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहाँ जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, अब तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा, कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में आ जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन भी बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ऑडियो तो आप लोगों ने सुन लिया, बट क्या कहीं ये ऑन रिटन भी है? हाँ, न्यूज़ 18 ने भी ये पब्लिश किया है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। राजा's family shared that the couple had originally planned to visit Sri Lanka but were persuaded to go to Shillong after visiting Kamakhya Devi. Someone had advised them to visit Shillong and Cherrapunji, describing Meghalaya as a very beautiful place. Raja's mother stated that this recommendation led them to change their plans. और फिर 20 मई 2025 को दोनों ने इंदौर से अपना प्यारा सफ़र शुरू किया हनीमून के लिए। उन्होंने इंदौर से अपना फ़्लाइट ली और गुवाहाटी पहुँचे, जहां शादी के बाद अपनी नई ज़िंदगी के शुरुआत से पहले कामाख्या माता के दर्शन करके दिल से उनका आशीर्वाद लिया। 22 मई को राजा और सोनम पहुंचे मेघालय के मॉलखैत गांव। ये एक छोटा सा मगर बहुत ही प्यारा सा गांव है चेरापूंजी में। वहां से दोनों ने 3000 सीढ़ियां नीचे उतरकर ट्रैक किया नोंगरियाट के मशहूर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक, और वहीं उनका एक होमस्टे में रात गुजरना था। 23 मई की सुबह उन दोनों ने होमस्टे से चेकआउट किया और वापस मॉलखैत की तरफ निकल गए। लेकिन इसके बाद किसी ने भी उनको कहीं पे भी नहीं देखा, और इसी दिन 23 मई के बाद उन लोगों का कांटेक्ट किसी से भी नहीं हुआ। मतलब सब लोगों के साथ कांटेक्ट उन लोगों का ख़त्म हो गया था। दैट सेम इवनिंग 23 मई को जब कुछ भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च कर दी, और फ़ोन रिकॉर्ड्स ने कंफर्म किया था कि सोनम और सोनम के मदर इन लॉ के बीच कुछ बातें हुए थे अराउंड 1:43 PM के आसपास। तो क्या बातें हुआ, मैं आप लोगों को एक वॉइस रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा हाँ, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, नहीं देख तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है, अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। एंड उसके बाद बोथ द फोन्स वर स्विच्ड ऑफ, मतलब दोनों फोन्स स्विच्ड ऑफ थे साइमल्टेनियसली, किसी का फ़ोन लग नहीं रहा था। जैसे कि किसी ने उनकी जो कहानी है उनको वहीं पे रोक दी हो। नेक्स्ट डे 24 मई को शिलोंग एंड सोहरा रोड पे एक सुनसान मोड़ पे एक स्कूटी मिला, छोड़ा हुआ, बेहाल
और सुनने में आया था कि उस स्कूटी में चाबी भी लगी हुई थी। वो रेंटेड स्कूटर राजा रघुवंशी के नाम पे था, मतलब राजा रघुवंशी ने वो स्कूटी रेंट पे लिया था। नाउ इट वाज द फर्स्ट क्लू, एक साइलेंट सिग्नल कि कुछ तो गलत हुआ है। जैसे ही ये खबर मिली, लोकल अथॉरिटीज़, रेस्क्यू टीम्स और उनके परिवार सभी ने मिलकर तलाश शुरू किया और ये खोज ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। जंगल, पहाड़ियाँ, हर रास्ते को छाना गया, लेकिन उस दिन ना राजा मिला, ना सोनम और ना ही कोई उनकी निशानी। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तब हर अलग अलग एजेंसी ने हाथ मिलाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेघालय पुलिस और लोकल स्पेशल ऑपरेशन टीम्स सभी ने एक साथ ग्राउंड जीरो संभाला। सर्च का एरिया था मेघालय के घने जंगल, गहरी खाइयाँ और वे शाओदंग फॉल्स के उस खौफनाक गॉर्ज तक। ड्रोन स्वीप्स, कैनन रैपलिंग और हर एक गांव वालों से पूछताछ, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। और ये जो सर्च ऑपरेशन हो रहा था, ये बिल्कुल बारिश और अनप्रेडिक्टेबल वेदर के बीच हो रहा था। ज़मीन फिसल रहा था, रास्ते दिख नहीं रहे थे, कोहरा ही कोहरा था, लेकिन सर्च ऑपरेशन रुका नहीं, क्योंकि उन्हें सोनम और राजा चाहिए थे जिंदा, या एटलीस्ट उनके सच कि उनके साथ क्या हुआ। 23 मई से 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2 जून तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब कोई लगा रहा, मगर कोई बॉडी, मतलब किसी का बॉडी ट्रेस नहीं हो रहा था। ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया, ड्रोन्स ने भी ढूंढा, नहीं किया गया। बट फाइनली ऑन 2 जून 2025 को एक ड्रोन के ज़रिए एक लाश दिखा। वो लाश वाई शाओदंग जो वाटरफॉल है उसके नीचे बिल्कुल चट्टानों के बीच एक लाश दिखाई देता है। और वो लाश किस तरह से पहचाना गया, बेसिकली ऑलरेडी वो इतना टाइम हो चुका था, वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया था, बट उस लाश को पहचाना गया थ्रू अ टैटू जो राजा रघुवंशी का था। जितनी ही गहराई उस झरने की थी, उतनी ही गहरी ये साजिश भी थी। साइट पर एक नई खरीदी हुई दाव, मतलब मचाते भी मिली, जिसे बाद में कंफर्म किया गया एज अ मर्डर वेपन। मचाते आप समझ रहे हो ना, मचाते मतलब दाव, आप लोग को इमेज में दिख गया होगा। हाँ, इसके बाद मेघालय पुलिस ने तुरंत मर्डर और एविडेंस मिटाने का केस रजिस्टर किया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पूरी केस की कमांड संभाल ली। ये अब एक सफ़र नहीं रहा, ना ही ये एक हनीमून का ट्रिप रहा, अब ये एक प्लान्ड किलिंग बन चुका था। अब आप लोगों को बताते हैं कि एविडेंस, जो क्राइम सीन में एविडेंस क्या क्या मिला। सबसे पहले तो एक वुमन का, मतलब महिला का शर्ट मिला वाइट कलर का। सेकंड है कुछ मेडिकेशन स्ट्रिप्स, जैसे मेडिसिन होता है ना। थर्ड है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स मिले थे। और एक स्मार्ट वॉच मिला, तो ऑब्वियसली स्मार्ट वॉच उसी का ही होगा, राजा रघुवंशी का ही होगा। और एक ब्लैक रेन कोट जिसमें स्टेन्स थे, स्टेन्स मतलब दाग थे। रिपोर्टेडली ब्लड स्टेन्स बताया था कि खून का धब्बा था या दाग था, एज पर प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन। अब वहाँ पे दाव भी तो मिला था, तो वो दाव भी है मतलब एविडेंस के साइड में। देखिए, जब राजा और सोनम ने अपना ट्रिप शुरू किया था, तब सोनम ने राजा को बोला था कि तुम अपना ज्वेलरी पहन लो, मतलब अपना जो गोल्ड चेन वगैरह है ये सब पहन लो। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये राजा के मदर ने एक मीडिया चैनल के आगे कहा था। इस ऑडियो को सुन लीजिए। डर जब बना मेरा, जब गले में चेन देखी तो मैंने उसको राजा को फ़ोन लगाया। आधी रास्ता पहुंचा था, जब मैंने राजा से बात करी थी तो राजा से मैंने बोला कि बेटा कहाँ तक पहुंच गया, तो उसने बोला मम्मी यहाँ तक पहुंच गया। तो उसने उधर से क्या बोला कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना। तो मैंने बोला कि बोल देना मैं तो कोई लेके नहीं आ रहा हूँ चेन, तुमको पहनना पहनो, मेरे को तो कोई नहीं पहनना, मतलब यूँ बोल दिया। तो फिर है ना, मैंने राजा की एयरपोर्ट की फ़ोटो देखी तो कॉलर के वहाँ चेन दिखी, तो मैंने उसको तुरंत फिर से फ़ोन लगाया। मैंने कहा राजा तूने चेन क्यों पहन के गया, अभी तो क्या बोल
रहा था मैंने चेन नहीं पहनी, ये फोटो में तो चेन आ रही मैंने की एयरपोर्ट की। तो मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था कि चेन पहन के आओ, बोले मैंने भी तो सब पहना। तो मैंने कि सोनम ने क्या पहना, तो उसने तो मिनी पहना था और एक ब्रेसलेट पहना था डायमंड का और अंगूठी पहनी थी, बाकी उसने और बाकी रकम नहीं लेके गई थी। सुन लिया। अब जब राजा रघुवंशी का बॉडी मिलने के बाद वो क्राइम स्पॉट में वो ज्वेलरी जो राजा के गले में लगा हुआ था, गोल्ड चेन, वो मिसिंग था, उसका वॉलेट जो था वो मिसिंग था, और अलग अलग जो उसके ऑर्नामेंट्स थे वो भी मिसिंग थे, और साथ में मतलब कोई भी ज्वेलरी साइट पे मिली नहीं, एक दो को छोड़ के। जब राजा रघुवंशी का बॉडी मिली तब मेघालय पुलिस ने इस केस को इमीडिएटली होमिसाइड डिक्लेयर कर दिया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जो इस मामले को गहराई से जांच करेगी। अब राजा का बॉडी 10 दिन के बाद मिलने के बाद मतलब राजा के फैमिली को तो थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ एक बॉडी मिला है। इनिशियली उनको लगा था कि किसी ने किडनैप कर लिया है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। ऑब्वियसली दुख तो है कि उसका बॉडी डेड बॉडी मिला और ये एक मर्डर बताया गया है, तो फैमिली को एटलीस्ट ये तसल्ली हुआ कि बॉडी मिल गया। उससे पहले तो टेंशन में ही था, बट एट द सेम टाइम सोनम के फैमिली और राजा के फैमिली इस टेंशन में था कि सोनम कहाँ गई। बीच में तो ऐसा स्पेकुलेशन निकला था, ऐसे ऐसे बातें निकला था कि सोनम को शायद किडनैप कर लिया गया है और उनको बांग्लादेश बॉर्डर पार करके शायद जो वहाँ पे बिजनेसेस होता है तो उसमें शायद धकेल दिया गया है। ये सब बातें निकला था कि मेघालय के आदमी और बांग्लादेश के लोग मिले हुए हैं, ऐसे एब्डक्शन करते हैं और लोगों को मतलब महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन के लिए धकेल देते हैं इन बांग्लादेश। तो ये भी बात निकला था बीच में। तो राजा के बॉडी मिलने के बाद जब सोनम का बॉडी नहीं मिल रहा था तो ढूंढते गए जिस तरह से NDRF, SDRF, मेघालय पुलिस सब अलग अलग अथॉरिटीज़ लगे हुए थे बॉडीज़ को ढूंढने के लिए। मेघालय पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था, मतलब खतरनाक जंगल था, बहुत डीप गॉजेस थे, मतलब खाई था, तो दिन रात एक कर दिया था। बारिश हो रहा था यहाँ से और फॉग थे, तब भी वो लोग सर्च करते जा रहे थे मगर सोनम का बॉडी मिल नहीं रहा था। राजा के परिवार वालों और आसपास के गांव में अभी भी एक उम्मीद जिंदा है कि सोनम जिंदा होगी, शायद किसी ने किडनैप किया हो और इसी वजह से वो CBI और आर्मी जैसे बड़े एजेंसीज से मदद की डिमांड कर रहे हैं ताकि सोनम को जल्दी से ढूंढा जा सके। जब एक हनीमून कपल छुप जाए तब सवाल पैदा होता है, बट जब एक का मर्डर होता है और दूसरा लापता होता है तो उस टाइम पे आवाज़ उठना शुरू होता है। नाउ राजा रघुवंशी के परिवार ने मेघालय पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर फिंगर पॉइंट किया है। उनका कहना है कि अगर सर्च और रेस्क्यू पहले दिन से एग्रेसिवली होता तो हो सकता था कि राजा की जान बच जाती। लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने देर से रिएक्ट किया, प्रॉपर SOP फॉलो नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन में पहले क्रूशियल 48 घंटे वेस्ट हो गए। राजा के परिवार ने तो CBI और आर्मी जैसे नेशनल एजेंसीज की भी मांग कर दी क्योंकि उनका विश्वास अब मेघालय के सिस्टम से उठा जा रहा है। इल्ज़ाम का सिलसिला चलता रहा, लोगों का भरोसा टूटता गया, लेकिन इन सब के बीच मेघालय पुलिस ने अपना काम नहीं रोका। हर क्लू को फॉलो किया, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया। 18 दिन तक कन्फ्यूजन था, स्पेकुलेशन था और उम्मीद भी। और फाइनली राजा रघुवंशी की बॉडी मिलने के 7 दिन बाद फिर आई एक बड़ी खबर। 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक हाईवे ढाबा से एक फ़ोन कॉल ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। वहाँ एक लड़की बैठी थी, खामोश और थकी हुई, किसी से बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल बेजुबान थी और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो और कोई नहीं थी बल्कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी थी, जिसका लापता होने पर कई थ्योरीज बन रही थी। और उसी दिन मेघालय पुलिस ने कंफर्म किया टोटल 4 लोग इस मर्डर प्लॉट में शामिल थे। सोनम रघुवंशी समेत 2 अरेस्ट हुए इंदौर से, एक ललितपुर से और एक सागर मध्य प्रदेश से। पुलिस का कहना है ये एक प्री प्लान मर्डर था। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय ट्रिप के दौरान मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। यात्रा जिसे हनीमून कहानी बनना था वो एक प्लान्ड क्राइम बन गया।
जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, मेघालय पुलिस के अनुसार, मेघालय गवर्नमेंट के अनुसार, अलग अलग मीडिया चैनल के अनुसार कि राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे सोनम रघुवंशी है और उन्होंने 4 मर्डरर्स हायर किए थे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट ये सच सामने आया कैसे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा था, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पुलिस अपने पजल सोल्व कर रहे थे कैसे 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 कैसे। जब कपल लापता हुआ तब मेघालय पुलिस ने हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इसी शंटी में एक नाम सबसे इम्पोर्टेंट बन के उतरा, एक लोकल गाइड एल्बर्ट पीडी। 22 मई को एल्बर्ट ने कुछ ऐसा देखा जो सबके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। पहले उसने राजा और सोनम को अकेले ट्रैकिंग करते हुए देखा और थोड़ी देर बाद वही कपल 3 अनजान आदमियों के साथ था। यही वो मोमेंट था जिसने केस को एक नया मोड़ पर ले आया। अगर एल्बर्ट ने ये सब नहीं देखा होता तो शायद मर्डर के इस रास्ते तक पुलिस काफ़ी देर से पहुंचती। उसके ऑब्जर्वेशन के बाद सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई जिसमें उन 3 अननोन लोगों का प्रेजेंस कंफर्म हुआ। ये सबूत बन गए इन्वेस्टिगेशन के पहले क्रूशियल क्लूज। दोस्तों, अब इस वीडियो का सस्पेक्टेड मोटिव, मतलब क्यों राजा रघुवंशी को मारा गया, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सोनम और राजा के बीच शादी के बाद से ही कुछ भी ठीक नहीं था। अरेंज मैरिज थी और कंपेटिबिलिटी या ट्रस्ट इश्यूज थे। मतलब इन दोनों में शादी से पहले ही इन दोनों का इतना, आई थिंक राजा के तरफ से था। राजा कन्विंस करना चाहते थे सोनम को कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ एंड ऑल दैट। बट समहाउ सोनम के दिमाग में ये था कि वो उसे चाहती नहीं थी, वो किसी और को चाहती थी। सो मेघालय ट्रिप एक हनीमून नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर मिशन था। सोनम ने ट्रिप का प्लान बनाया जहां उसने एलिजिबली 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया और बाद में 20 लाख और शादी का वादा भी। किससे किया? प्लान बनाया, 50,000 एडवांस भी दिया और 20 लाख दे के शादी भी करेगी किसी से। तो ये लड़का है कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम का एक पुराना लव अफेयर राज नाम के एक लड़के के साथ था जो अब पुलिस कस्टडी में है। इस लड़के के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मर्डर में तो था ही, दूसरा ये सोनम का बॉयफ्रेंड है, आई थिंक स्टिल नाउ है। एंड लास्टली इसको मैंने कुछ दिन जब ये केस में फॉलो कर रहा था, जब राजा रघुवंशी का लास्ट राइट्स हो रहा था, मतलब इंदौर में, तब इस लड़के को मैंने उसके फादर के साथ देखा था। मतलब राजा रघुवंशी के फादर के साथ देखा था क्योंकि वो राजा रघुवंशी के या तो सोनम के फादर के किसी की कंपनी में जॉब भी करता है, तो ये वहाँ पे भी था। मतलब दिस गाय इज़ एवरीवेयर। सो येस, थैंकफुली दिस गाय इज़ इन द कस्टडी। एंड यस, सबसे शॉकिंग रिवीलेशन ये था कि सोनम पहले भी मेघालय आ चुकी थी, यानी लोकेशन का सिलेक्शन भी पहले से प्लान था। सोचिए, अब कंक्लूजन ये है कि ये कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड प्री मेडिटेटेड मर्डर था जिसका ब्लूप्रिंट शायद उसके एंगेजमेंट के दिन ही बन गया था। बाप रे दोस्तों, ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। अब तक जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सोनम के ऊपर या तो 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के ऊपर, जब तक वो लोग खुद कन्फेस नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि सही में वो लोग मर्डरर है या नहीं। हम लोग डेफिनेटली मान सकते हैं कि है, बट ऑफिशियली एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। सोनम के फादर ने मेघालय गवर्नमेंट, मेघालय पुलिस के ऊपर को ही दोषी ठहराया है। कहा है कि पूरा पुलिस स्टेशन मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है और इस केस को सीबीआई प्रोब करना चाहिए। जब सीबीआई प्रोब करेगा तो पूरा पुलिस स्टेशन अंदर जाएगा, ये सोनम के पापा कह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके फैमिली किस दौर से गुजर रहे हैं अभी, पर मेरे हिसाब से लगता है कि ये मर्डर सोनम ने सही में किया है और उन चार जो किलर्स हैं उनके साथ मिलकर ये सब किया है। क्योंकि जो एविडेंस पाए गए हैं अगेंस्ट डेम और जिस तरफ से सोनम पाई गई थी एक ढाबा में, उन्होंने खुद सरेंडर किया, तब उसमें थोड़ा सा तो आइडिया लग ही जाता है कि वाई वुड अ वाइफ लीव हर हस्बैंड टू डेथ। वहाँ पे छोड़ के क्यों आता इतना दूर? आगे
आपको कुछ बोलना है वहीं पे आपको पुलिस में मेघालय में ही आप पुलिस के साथ कांटेक्ट में आके आप पूरा चीज़ें बता देती। लेकिन आई थिंक ये भागने की कोशिश कर रही थी, तो ये एक टाइम के बाद भाग नहीं पाई, पकड़ी गई और फाइनली अब वो कस्टडी में है। तो अभी थोड़ा सा जल्दी होगा बताना कि हाँ वही किलर है या तो उन्होंने चारों के साथ मिल के मर्डर किया है ऑफिशियली, बिकॉज ये कन्फेशन या तो ये स्टेटमेंट निकलना अभी थोड़ा बाकी है। तो इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को 2 कमेंट्स पढ़ के सुनाए थे, अब 2 और सुनाता हूँ। ये भाई साहब श्री अंश राणा 6357 ने लिखा है, खासी पीपल बहुत ही ख़तरनाक है, जंगली है। ये शिलोंग में रहने वाले खुद को फॉरेन समझते हैं। शिलोंग को जैसे जम्मू 370 धारा लगा है वैसे ही शिलोंग में होना चाहिए। जय हिंद। भाई ने जय हिंद तो बोल दिया, साले को जंगली का स्पेलिंग ही नहीं आता है। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को नहीं, इस भाई साहब को बताता हूँ कि मेघालय का जो लिटरेसी लेवल है ना वो 94.2% है और इसका इंडिया में 5th रैंक में आता है। तो समझ रहा है कि ये रैंक क्या है और लिटरेसी लेवल क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा और सोचना, पहले तो खुद जंगली बोलना सीख ले और फिर कमेंट करना। गांडू। सेकंड, इजी व्लॉग्स सिंस 1986 ने दिया है, they chose Meghalaya for their honeymoon hoping it would be safer than Kashmir, but even there death did not spare them. This is the condition of India today, where you go the fear of death follows indoor missing couple case. Now इसने भी without waiting for the final result इसने भी कुछ कमेंट कर ही दिया है। तो ऐसे हज़ारों हेट मैसेजेस दिए गए, सिर्फ मेघालय ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टारगेट करते हुए। डेरागोटरी रिमार्क्स, रेशियल स्लर्स, जिसका जहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट के लिए खुन्नस था सब ने ये मौका पकड़ लिया। लेकिन एक बात बताओ, किस जगह क्राइम नहीं होता, किस स्टेट में क्राइम नहीं होता? हर जगह हर मिनट पे कुछ ना कुछ क्राइम होता रहता है। क्या हर बार पूरे स्टेट को बदनाम करना ठीक है? क्या हर बार उन लोगों को जज करना ठीक है जो उस क्राइम का हिस्सा है ही नहीं? गलती किसी का भी है, पुलिस तो वो ढूंढ ही रही है, गुनहगार सामने आएंगे। तो चाहे आप जितना चाहे उन पे गुस्सा निकालो, लेकिन तब तक हेट मत फैलाओ। आप लोगों ने हजार कमेंट्स लिखे, टॉक्सिक लैंग्वेज लिखी, क्या आप वो कमेंट्स वापस लेंगे? क्या आप सॉरी कहेंगे? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि वो कमेंट्स वही रहेंगे और नए लोग उन्हें पढ़ के उससे और हर्ट होंगे। आंसू किसी का भी हो सकता है, इसीलिए बिना पूरा सच जाने, बिना कॉन्सिक्वेंस समझे, अपनी अनशन और पहचान दिखाने के चक्कर में औरों को नीचे मत दिखाए। मैं खुद मेघालय गया हूँ, बहुत टाइम रहा हूँ, मैं एक नॉर्थ ईस्टर्न हूँ, मैं असम से हूँ। मेघालय में बहुत बार गया हूँ, बहुत जगह घूमा हूँ, बहुत ट्राइब्स के साथ रुका हूँ, मैंने कभी ये फेस नहीं किया है। दे हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड द पर्सन हु रेस्पेक्टेड देम। ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा एज अ ट्रैवलर। अगर आप लोग को रेस्पेक्ट चाहिए तो आप लोग को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो मैंने आज तक दिया है तो मुझे रेस्पेक्ट मिला है और मैंने कभी भी ऐसे सिचुएशन फेस नहीं किया है और ना ही मेघालय में मैंने ऐसे सुना है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अगर मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा तभी होता है। एंड फाइनली आज का तो रिजल्ट आप लोगों को पता चल ही गया, इस केस का रिजल्ट। तो जितने भी आप लोगों ने ब्लेम किया था, डेरिवेटरी रिमार्क्स दिया था, रेशियल स्लर्स दिया था, उनको वापस तो नहीं लोगे, एटलीस्ट दिल से आप लोग अपने मन में ही सॉरी बोल लेना। तो ये था वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई मेड दिस वीडियो। एंड द सेकंड रीज़न इज, देखिए फोर्स्ड मैरिज जो होता है ना, ज़बरदस्ती जो शादी करवाते हैं वो होना नहीं चाहिए, नहीं तो परिणाम ये होता है। ये लड़की जब इसने शादी किया था, या तो उसके ऊपर फोर्स किया गया, सोनम के ऊपर, आई डोंट नो, ये तो उनको ही पता है कितना लेवल तक फोर्स किया गया, या तो उसके दिमाग में क्या था, पर समहाउ ये फोर्स्ड मैरिज ही था, इसीलिए वो हैप्पी नहीं थी और इसीलिए शायद उसका कोई एक बॉयफ्रेंड है तो हैव टू टेक दिस स्टेप। अगर वो फोर्स मैरिज नहीं होती तो ये लड़के का जान बच जाता, ये पूरा फैमिली आज बिखरता नहीं। फोर्स मैरिज में आप लोग इन्वॉल्व मत होइए। एंड यही कहना चाहूँगा, अगर आपको नहीं करना है शादी तो आप शादी के मंडप में भी, जब आपका शादी हो रहा है तब भी आप बता सकते हो कि मुझे ये शादी नहीं करना है। सो दैट्स इट। दिस इज़ अनदर रीज़न व्हाई आई मेड दिस वीडियो।
दैट्स इट गाइस, मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है पर फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड बिकॉज मेघालय कम्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड आई एम अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया. थैंक यू. जय हिंद, जय आया खाम, बाय बाय.